हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जनरल नॉलेज क्लासेस जीकेसी पर। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके का भारतीय संविधान का 14वां टॉपिक भारतीय संसद। तो चलिए देखते हैं भारतीय संसद से जुड़े हुए क्वेश्चंस। क्वेश्चन है आपका, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, संसद। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? आंसर है आपका ऑप्शन बी, 2। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? आंसर है आपका ऑप्शन ए, लोकसभा को। लोकसभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित होती है, इसलिए इसे प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद का लोकप्रिय सदन है? आंसर है आपका ऑप्शन ए, लोकसभा। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद का स्थायी सदन है? आंसर है आपका ऑप्शन बी, राज्यसभा। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे या किन्हें भारत की संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है? आंसर है आपका ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? आंसर है आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 105। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में 2 विशेषाधिकार बताए गए हैं। पहला, संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता तथा दूसरा, सदन की कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? आंसर है आपका ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है। आंसर है आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? आंसर है ऑप्शन बी, 3। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? आंसर है आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 79 में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? आंसर है आपका ऑप्शन सी, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। यह असत्य है। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? आंसर है आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है तथा राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। उपर्युक्त तीनों ही कथन सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है? आंसर है आपका ऑप्शन बी, लोकसभा एवं राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद को भंग करने के लिए सक्षम है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है?
आंसर है आपका ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा से। भारतीय संसद की संप्रभुता न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संसद के कितने सत्र होते हैं? आंसर है आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र तथा शीतकालीन सत्र। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? आंसर है आपका ऑप्शन सी, 6 माह का। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? आंसर है आपका ऑप्शन सी, साधारण विधेयक के संबंध में। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है? आंसर है आपका ऑप्शन डी, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। अगला क्वेश्चन है आपका, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? आंसर है आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? आंसर है आपका ऑप्शन बी, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है? आंसर है आपका ऑप्शन सी, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? आंसर है ऑप्शन सी, संसद का संयुक्त सत्र। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? आंसर है आपका ऑप्शन सी, 3 बार। 1950 से वर्तमान तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को अभी तक 3 बार बुलाया गया है। स्टूडेंट्स, आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।